ऐसे पुलिस उठा के ले जा रही थी जैसे कोई आतंकवादी हो। जो मिसमैनेजमेंट है सारा का सारा, उस मिसमैनेजमेंट का सॉल्यूशन हम चाहते हैं। टीचर्स को ऐसे मारा गया और उनको ऐसे हाथ पकड़ के धकेल के बसेस में भरा गया। आप देखो कैसी स्थिति हो चुकी है देश की कि युवा के साथ साथ जो स्टूडेंट है उसके साथ साथ टीचर्स भी रोड पर उतर गए हैं। देश के बारे में ये कहा जाता है कि वो विश्व गुरु बनेगा, आज वो रोडों पर धक्के खा रहा है। अधिकतम बच्चे DU से निकलकर SSC का एग्जाम देने जाते हैं और उन SSC एग्जाम देने से पहले जब उनको ये देखने को मिलता है कि पेपर कंडक्ट करने में भी फ्रॉड है, पेपर कंडक्ट करने के बाद अगर ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं तो ये पुलिस तैनात हो जाती है। SSC के अभ्यर्थियों की तैयारी कराने वाले वो गुरु, वो टीचर्स आज यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचे हैं, जो कि अभ्यर्थियों की तैयारी कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं। वो आज पहुँचे हैं जंतर मंतर। क्या कारण है जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जंतर मंतर आना पड़ा? तो हम इनसे खुद जानेंगे कि वजह क्या है, आखिर इनको यहाँ पर जंतर मंतर पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? ये मैम सुबह से जो इस सेंटर आप देख रहे हैं, तो शिक्षक, हम लोगों ने कोई स्टूडेंट्स यहाँ नहीं बुलाया। स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं को लेकर के खुद पहुँचे हैं। जो सारे शिक्षक गण हैं, शिक्षक गण ही सारे एकत्रित हुए हैं। आज देखेंगे पूरे भारत से यहाँ शिक्षक आया हुआ था, सिर्फ इस डिमांड को लेकर के कि हम DOPT से मिलने जा रहे हैं। DOPT हम 4 लोगों को बुला ले, हमारी डिमांड ले ले और हमें उसमें एक लिखित आश्वासन दे दे कि इन पे सॉल्यूशन होगा। लेकिन वहाँ पर शिक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो शिक्षकों को जिस तरह से पीटा गया, उनको मारा गया और बस में भर के ले जाकर के नजफगढ़ थाने में बंद कर दिया गया। अभी भी लोगों की मांग क्या है? हमारी डिमांड हमने पूरा जो लिखित रूप से डिमांड थी वो SSC से है और SSC को हमने सारी वो लिखित डिमांड अपनी उनको हैंड ओवर कर दी है। मैम एग्जाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट पेपर, वो जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है वो बहुत बुरे हालातों में कंडक्ट कराया जा रहा है। उसमें जो बच्चा जा रहा है वहाँ उसके PC माउस काम नहीं कर रहे हैं। सेंटर्स ऐसी जगह कहीं खेतों में जाके सेंटर दिए हुए हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, उसका पेपर रुक जा रहा है। तो ऐसे हालातों में बच्चा पेपर दे रहा है, वो पेपर दे ही नहीं पा रहा है। किसी का सेंटर जो है 500 किलोमीटर दूर है और 1 या 2 दिन पहले सिर्फ उसको जो है नोटिफिकेशन आता है कि भैया वहाँ जाना है। वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा? अगर पहुँच रहा है वहाँ नोटिस लगाओ कि आपका एग्जाम कैंसिल है, यहाँ कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। कंप्यूटर पर बैठ रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। माउस जो है वो वर्क करना बंद कर दे रहा है, आफ्टर 2 या 3 मिनट बाद माउस काम करता है। ऐसे वो कई बार नॉन स्टॉप होता है। कई जगह तो ऐसी जगह सेंटर हैं कि 2 और पूरी बिल्डिंग में PG बने हुए हैं और 1 फ्लोर पे जो है एग्जाम सेंटर चल रहा है। तो ये इतनी सारी समस्याएं हैं जो SSC को। अभी SSC जो है, एक और समस्या है, CPO का एग्जाम जो है वो हुआ था 2024 में, उसका रिजल्ट 17 महीने से पेंडिंग है, उसका कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तीसरी समस्या है, अभी 13 अगस्त से एक SSC का CGL एग्जाम है जिसमें 27 लाख 92,000 बच्चा बैठेगा। तो उसका कैसा पेपर करा पाएंगे जब ये फेज 1 का या 2 का 3 का पेपर होने लग रहा है? उसमें कुछ लाख बच्चे थे, उसका दोबारा मांग कर रहे हैं एग्जाम दोबारा उनका तो पेपर कैंसिल करो, क्योंकि समस्या इतना किसी भी सेंटर पे जो है अच्छे से पेपर हुआ ही नहीं, कंडक्ट ही नहीं हुआ। कुछ बच्चे का पेपर हो रहा है, कुछ बच्चे का पेपर ही नहीं हो रहा है। वो बच्चे वहां पे घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इनके इन्विजिलेटर ऐसे छोटे कम उम्र के रील बना के डाल रहे हैं कि हमारी आज ड्यूटी लगी हुई है। इस हालातों में पैसे देगा बच्चा? तो हम 10 टीचर्स आए थे, 50 टीचर्स 60 टीचर्स मिलके कि हम लोग जाके DOPT बात करते हैं कि हम प्लीज हमसे बात कर लो, हम अपनी समस्या लिख के आए, सबूत के साथ लें, ये झांझलेबाजी जो है आपके सेंटर्स पे चलने लग रही है। तो उन्होंने बात नहीं किया, डायरेक्ट पुलिस आई, हमारे सारे टीचर्स को पकड़ के बस में गधेला और लेके चले गए। अब लोगों को चोट भी आई है? मैम टीचर्स को चोट आई है, बहुत चोट आई है, टीचर्स पे मार पिटाई भी हुई है। मैम हम आपको इमेजेस दिखाते हैं, आप बताइए, आप जो बताएंगे। मेरा नाम अर्श है और मैं भी एजुकेटर हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ। कहाँ से आई? आपका नाम क्या है? क्या देखा आपने, क्या हुआ? मैं जबलपुर से आई हूँ, यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग सुबह जा ही रहे थे सब टीचर्स इकट्ठे होने के लिए और ये डिस्कस करने के लिए कि करना क्या है आगे हम लोगों ने। लेकिन हमारी आंखों के सामने पूरी की पूरी 2 वैन्स आई हैं पुलिस की। हम कुछ नहीं कर रहे थे, मंदिर में खड़े थे चुपचाप और टीचर्स को ऐसे मारा गया और उनको ऐसे हाथ पकड़ के धकेल के बसेस में भरा गया है जैसे कि हम टीचर्स नहीं पता नहीं क्या ही आतंकवादी फैला रहे हैं। आतंक यहाँ पर देश भर से लोग आए हैं। हाँ जी, पूरे भारत के पूरे के सभी शिक्षक आए हैं और आप देखो कैसी स्थिति हो चुकी है देश की कि युवा के साथ साथ जो स्टूडेंट है उसके साथ साथ टीचर्स भी रोड पर उतर गए हैं। मतलब ये लगाओ, जो
देश के बारे में ये कहा जाता है कि वो विश्व गुरु बनेगा, आज वो रोडों पर धक्के खा रहा है। इतने देश और इन सब स्टूडेंट्स का पेपर है मैम, ये एग्जाम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। ये इनका कहना है कि ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इस तरह की चोट जो है वो टीचर्स को जो है ना लाठियों से मारा गया है, इस तरह का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले जो एसएससी के जो अभ्यर्थियों को जो तैयारी कराते हैं वो गुरु, वो टीचर्स जो पहुंचे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, वो ये आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों से, आप कहाँ से? मैम मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम गोपाल वर्मा है और सीपीओ, सीजीएल, स्टेनो, एमटीएस सभी एग्जाम्स के खिलाफ हम यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें जो मिसमैनेजमेंट है सारा का सारा, उस मिसमैनेजमेंट का सॉल्यूशन हम चाहते हैं। और हम लोगों ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सोशल मीडिया के जरिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ हर किसी तक पहुंचे और हमें एक सॉल्यूशन मिले। एसएससी, डीओपीटी, इसका एक रिटर्न में हमें एक सॉल्यूशन दे। भले ही पेपर को 1 महीना लेट कर दिया जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर सही से होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को और बच्चों को एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनके साथ मारपीट नहीं हो, उनके साथ मतलब उनको किसी तरीके का टॉर्चर नहीं मिले। साफ सुथरा पेपर, साफ सुथरा सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये इनका सिर्फ ये कहना है कि जो एग्जाम हो, जो परीक्षा हो, वो साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए। इनका कहना है कि सेंटर्स जो हैं जहाँ पर एग्जाम हुए थे, वो सेंटर्स जो है वो एग्जाम कराने की स्थिति में नहीं थे, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर बैठे हैं ये सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो उनके टीचर्स हैं, वो सारे युवा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तरफ जंतर मंतर पर आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखेगी। सुबह ये बात हुई कि हम डीओपीटी में 4 लोग मिलने जाएंगे। जाते ही ये बोला कि ठीक है अब 4 लोगों को लेके जाया जाएगा। उसके बाद इन्होंने तुरंत रस्सी लगा दी और ऐसे पुलिस उठा के ले जा रही थी जैसे कोई आतंकवादी हो टीचर्स को। तो कुल मिला के कि ये जानते हैं कि इनका सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है और इनको कोई जवाब देना ही नहीं है उस पर, इसीलिए बच रहे हैं, इसीलिए लाठीचार्ज करा रहे हैं। 11 साल से सत्ता में है, एजेंसियां इनके इशारों पे काम कर रही हैं, पुलिस इनके इशारे पे काम कर रही है। निश्चित रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट यूनियन है, जिसमें अधिकतम बच्चे डीयू से निकलकर एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं। और उन एसएससी एग्जाम देने से पहले जब उनको ये देखने को मिलता है कि पेपर कंडक्ट करने में भी फ्रॉड है, पेपर कंडक्ट करने के बाद अगर ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं तो ये पुलिस तैनात हो जाती है, जिसके विरोध में आज ये सारे छात्र एकत्रित हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग ये सरकार की जवाबदेही हो, एक कमेटी का गठन हो जो एसएससी की चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ओवरलुक करे और इनकी कमियों को सुन के इनका समाधान करे। और आपको क्या लगता है अभी यहाँ पर इनके साथ आप धरने में बैठेंगे, धरना देंगे या समर्थन देकर? निश्चित रूप से हमारा पूर्ण समर्थन, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का इनको समर्थन है। हम धरने पर भी बैठेंगे और लड़ाई जब तक ये जीत नहीं जाएंगे जब तक इनके साथ है। ये डूसू प्रेसिडेंट है रौनक खत्री, जो कि इनको समर्थन देने आए हैं और यहाँ पर जो एनएसयूआई जो है वो भी इनको समर्थन दे रही है, जो प्रोटेस्ट करने जा रही है कुछ देर में। इनकी यही कहना है इनका कि हम तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक ये लड़ाई जीत नहीं जाते। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।